Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine and doing good. Today we are going to solve numerical of unit number 10. We are going to start our lesson number 9 from unit number 10, simple harmonic motion and waves. In this lesson we will solve the following numericals: number 1, number 2, number 3 and number 4. Okay, let's start. Numerical number 1. A mass hang from a spring vibrate 15 times in 12 seconds. Calculate the frequency and the period of vibration. के एक मास है, ठीक है, जो हैंग है किसी भी स्प्रिंग से, वाइब्रेट करता है कितने टाइम? 15 टाइम्स. कितने टाइम में? 12 सेकेंड्स में. कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन. ओके, गिवन डेटा, गिवन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 15 टाइम फॉर वाइब्रेशंस t इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स. रिक्वायर्ड व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ठीक है, t. Solution: we know that frequency equals to n divided by t, यानी number of turns divided by t. अब इसमें हम values put करेंगे. Putting values in equation, so we get what is how many number of turns? 15. How many time? 12. ठीक है, 12 second. तो 15 divided by 12 we get f equals to 1.25 hertz. ठीक है, तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्स. 1 by s इक्वल टू हर्ट्स. नाउ बी पार्ट है, व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट? टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय f. ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1.25. तो 1 को डिवाइड करेंगे जब 1.25 से, वी गेट t इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड. ठीक है, तो टाइम पीरियड की यूनिट हमारे पास क्या होती है? सेकेंड. तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1. होपफुली इट इज क्लियर. लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 2. अ स्प्रिंग रिक्वायर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर. व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट? स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. ठीक है, यानी कि गिवन क्या है? फोर्स F इक्वल टू 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सबसे पहले हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो डिवाइड करेंगे 100 पे, वी गेट 0.04 मीटर. रिक्वायर्ड व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट? स्प्रिंग कांस्टेंट K. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है सोल्यूशन. वी नो दैट F इक्वल्स टू kx. ठीक है, तो हमने k एलिमिनेट करना है, x दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है. अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. वी गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? 100 न्यूटन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0.04 मीटर. ठीक है, सो वी गेट k इक्वल्स टू 2500 न्यूटन पर मीटर. गॉट इट? अब इसको आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1233 न्यूटन पर मीटर. होपफुली इट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 है. अ सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम विद पीरियड ऑफ 2.0 सेकेंड. ठीक है, एक पेंडुलम है, उसका पीरियड कितना है? 2 सेकेंड्स है. हाउ लॉन्ग मस्ट अ सेकेंड पेंडुलम बी ऑन अर्थ? ठीक है, कितना वो अर्थ पे रहेगा, जबकि g की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड. एंड मून वेयर g इक्वल्स टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट द अर्थ एंड द मून? हमने कैलकुलेट करनी है क्या? फ्रीक्वेंसी अर्थ पे भी और मून पे भी. किसकी? सेकंड पेंडुलम की. तो गिवन क्या है? व्हाट्स गिवन? टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, ग्रेविटी ऑफ अर्थ g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी ऑन मून 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट? लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम ऑन मून. नेक्स्ट स्टेप, सोल्यूशन नंबर 1. वी नो दैट टाइम पीरियड में स्प्रिंग के फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g. ठीक है,
what we want to calculate, we want to calculate the length L. So हम क्या करेंगे, रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड पे. जब स्क्वायर लिया यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर L डिवाइडेड बाय G. अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो टी स्क्वायर G इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L. अब इसमें से हमने L एलिमिनेट किया तो ये टर्म दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गई. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, L इक्वल्स टू टी स्क्वायर G डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं ऑन अर्थ पे ये लेंथ कितनी है. L E इक्वल्स टू टी स्क्वायर G E डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 1. पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, 2 सेकेंड्स. ठीक है, स्क्वायर है सो वे स्क्वायर. G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और उसका स्क्वायर. सबसे पहले हम लोगों ने इसका स्क्वायर ओपन किया तो क्या है 4 इंटू 9.8. ठीक है, अब 3.14 का स्क्वायर ओपन किया तो 9.8596. ऊपर दो टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया वी गेट 9.8. नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया वी गेट 9.8596. ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 की सेकेंड स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, we get L equals to 0.99 meter. Got it? Second part है for moon we replace LE by LM and GE by GM in equation 1. We get LM equals to T square GM divided by 4 pi square. अब इसमें हमने values put करनी है. So we get 2 square into 1.62. ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे सिमिलर वैल्यूज 4 इंटू 3.14 स्क्वायर. गॉट इट? सो LM इक्वल्स टू 4 इंटू 10 1.62 डिवाइडेड बाय 4. इसका स्क्वायर ओपन किया तो 9.8596. अब ऊपर वाली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया वी गेट 1.62. ठीक है, सॉरी 4 से कैंसिल, 1.62 पर और नीचे 9.8596. ठीक है, अब हमारे पास इसकी यूनिट क्या है, LM इक्वल्स टू 0.16 मीटर. गॉट इट? इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, इसको LM इक्वल्स टू 0.16 मीटर भी लिख सकते हैं. थर्ड हमारे पास स्टेप है द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम. अब हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी पेंडुलम की. तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, F इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय T, फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, 2. 1 डिवाइडेड बाय 2 तो FE क्या है 0.5 हर्ट्ज बिकॉज 1 बाय S इक्वल टू 1 बाय S यानी पर साइकिल इक्वल होता है हर्ट्ज के. अब फोर्थ पार्ट है frequency on moon. Similarly, same formula FM equals to 1 divided by T, putting values 1 divided by 2.0, we get FM equals to 0.5 Hertz. Got it? Hopefully it is cleared. Next हमारे पास है numerical number 4. Calculate the period and frequency of a propeller on a plane if it completes 250 cycles in 5 seconds. ओके, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. प्रोपलर किसे बोलते हैं, जो प्लेन का फैन होता है. ठीक है, अगर वो कंप्लीट करता है 250 साइकिल्स इन 5 सेकेंड्स में तो गिवन क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स 250 टाइम 250 साइकिल्स कितनी है 5 सेकेंड्स. रिक्वायर्ड क्या है, टाइम पीरियड T एंड फ्रीक्वेंसी F. ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है सोल्यूशन. वी नो दैट T इक्वल्स टू T बाय N. ठीक है, क्योंकि F इक्वल्स टू N बाय T, सो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, सो वी गेट T इक्वल्स टू T बाय N. तो व्हाट इज द टाइम, 5 सेकेंड्स. व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स, 250. 5 डिवाइडेड बाय 250 वी गेट T equals to 0.02 second.
गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? 1 डिवाइडेड बाय 0.02 सेकेंड। अब 0.02 सेकेंड 1 बाय एस विल बी इक्वल टू हर्ट्स, ठीक है। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 50 हर्ट्स, गॉट इट। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Water waves with wavelength 2.8 meter produced in a ripple tank travel with speed of 3.8 meter at 0 meter per second. What is the frequency of the straight vibrator that produced them? Vibrator, ठीक है, वाटर वेव्स की वेवलेंथ कितनी है? 2.8 मीटर प्रोड्यूस किस में होती है? रिपल टैंक में। और स्पीड कितनी है? 3.80 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है? हमें वेवलेंथ गिवन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू 2.8 मीटर, स्पीड 3.80 मीटर पर सेकेंड। व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट? फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन। वी नो दैट इक्वेशन, ठीक है, यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ वेव v equals to f lambda, and what we want to calculate f equals to v divided by lambda. So अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। What is the value of v? 3.80 divided by what is the value of lambda? 2.8, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, we get f equals to 3.80 divided by 2.8, we get 1.357 hertz, because 1 by lambda की यूनिट मीटर, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ओके। मीटर मीटर से कैंसिल, सो वी गेट 1 by s, तो फ्रीक्वेंसी 1 by s विल बी इक्वल टू हर्ट्स। f इक्वल्स टू 1.357 हर्ट्स, गॉट इट। अब हमारे पास अगर 5 है, पॉइंट के बाद 5 या 5 से अबव वैल्यू, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा? 4। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1.4 हर्ट्स आ जाती है, ओके। होपफुली इट इज क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, न्यूमेरिकल फ्रॉम 1 to 5। ये सारे आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।